अमेरिका के सबसे महंगे इलाकों में से एक कैलिफोर्निया का कोरोना डेल मार 10 जून 2026 की सुबह सूरज की किरणें अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि एक आलीशान बंगले के बाहर अचानक कई गाड़ियों का काफिला आकर रुकता है। कुछ ही सेकंड में हथियारबंद फेडरल एजेंट्स बंगले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है और जिस शख्स के लिए ये पूरी कार्रवाई की जा रही थी वो कोई गैंगस्टर नहीं था, कोई ड्रग माफिया नहीं था, बल्कि भारतीय मूल का एक ऐसा बिजनेसमैन था जिसे इलाके के लोग एक सफल फाइनेंसियर के रूप में जानते थे। नाम था महेंद्र मखीजानी। 44 साल का ये शख्स करोड़ों डॉलर की संपत्ति का मालिक था। उसके पास लग्जरी कारें थी, प्राइवेट जेट से सफर करने की हैसियत थी और कैलिफोर्निया के पास पॉश इलाके में दो महलनुमा बंगले थे। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी किसी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती थी, लेकिन जांच एजेंसियों का ये दावा है कि चमक दमक के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसमें करोड़ों डॉलर, फर्जी दस्तावेज, ब्लैकमेलिंग और डर का साम्राज्य शामिल था। कहानी की शुरुआत होती है महेंद्र मखीजानी की कंपनी सेंटर ग्रुप LIC से। रियल एस्टेट फाइनेंसर के कारोबार में सक्रिय इस कंपनी ने एक बड़े बैंक के साथ साझेदारी की। बैंक ने भरोसा किया और इसी भरोसे के आधार पर करीब $100 मिलियन यानी लगभग 957 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। शर्त सिर्फ इतनी थी कि जिन संपत्तियों के बदले पैसा लिया जाएगा उन पर पहला कानूनी अधिकार कंपनी का होना चाहिए। सब कुछ कागजों में सही दिख रहा था, दस्तावेज मौजूद थे, सर्टिफिकेट मौजूद थे, इंश्योरेंस रिकॉर्ड मौजूद था। बैंक को लग रहा था कि उसका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन आरोप है कि यहीं से शुरू हुआ असली खेल। जांच एजेंसियों का ये दावा है कि जिन दस्तावेजों पर बैंक भरोसा कर रहा था उनमें कई जगह हेरफेर थी। कागजों पर जो नजर आ रहा था हकीकत उससे बेहद अलग थी। बताया जा रहा है कि कुछ दस्तावेजों को एडिट किया गया, रिकॉर्ड बदले गए और फिर डिजिटल निशान भी मिटाने के लिए उन्हें दोबारा स्कैन तक किया गया। यानी सच को इस तरह से छिपाया गया कि देखने वालों को सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था। लेकिन कहानी सिर्फ बैंक फ्रॉड तक सीमित नहीं है। कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महेंद्र मखीजानी का आलीशान पार्टियों की भी चर्चा बनी हुई है। ऐसी पार्टियां जिनमें बड़े कारोबारी, प्रभावशाली लोग और कथित तौर पर वर्कर्स तक मौजूद थे। आरोप ये भी है कि इन पार्टियों का रिकॉर्ड रखा जाता था और बाद में यही रिकॉर्ड कुछ लोगों पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अगर कोई सवाल पूछता, अगर कोई विरोध करता तो उसके पास चुप रहने की वजह पैदा हो जाती थी। जांच में सामने आए आरोपों के मुताबिक मखीजानी का नेटवर्क सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं था। उस पर लोगों को डराने, धमकाने, कर्मचारियों पर दबाव बनाने और कारोबारी प्रतिद्वंदियों को नुकसान पहुंचाने के भी आरोप लगे। इसी दौरान उसका विवाद कैलिफोर्निया के एक दूसरे बड़े कारोबारी मोहम्मद होनारकर से भी शुरू हुआ। ये विवाद इतना बड़ा कि मामला अरबों रुपए के हर्जाने तक पहुंच गया। होनारकर का आरोप था कि उन्हें लगातार धमकियां मिलती थी, उनके परिवार तक को निशाना बनाने की बात कही जाती थी। इधर शिकायतें बढ़ती गईं और इधर अमेरिका एजेंसी चुपचाप सबूत जुटाती रही। FBI, IRS, FDIC और अन्य कई एजेंसियां इस मामले की परतें खोलने में जुट गईं। याचिकाकर्ताओं ने पैसों का पीछा किया, खातों का पीछा किया, दस्तावेजों का पीछा किया और फिर एक एक करके तस्वीरें साफ होने लगी। आखिरकार 10 जून 2026 को वो दिन आया जब फेडरल एजेंट्स महेंद्र मखीजानी के दरवाजे तक पहुंच गए। आज महेंद्र मखीजानी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं, मगर अदालतों में आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें लंबी जेल की सजा भी हो सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। वो $100 मिलियन आखिर गए कहाँ? क्या पैसा कहीं छुपाया गया था? क्या किसी और नेटवर्क तक पहुंचाया गया? या फिर किसी कहानी में इस कहानी में अभी भी ऐसे कई किरदार बाकी हैं जिनके नाम दुनिया के सामने आने बाकी हैं? इस सवाल का जवाब अब अमेरिका एजेंसियां तलाश कर रही हैं और जांच शायद आने वाले दिनों में इस कहानी के कई और बड़े राज दुनिया के सामने आएंगे।